तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस डीएस क्लास के गाइस एपिसोड नंबर 124 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और गाइस वीडियो को भी लाइक कर लो। और गाइस आप हमें यूपीआई के थ्रू डोनेशन भी कर सकते हो। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें देखा जाता है चिरपी और बेलमेरा को। और अपने एमसी कहते हैं चिरपी और बेलमेरा अब यहाँ पे है और उन्होंने मेरा मैसेज पढ़ लिया और इनको यहाँ पे छोड़ के आ गया वो। और अपने एमसी कहते हैं मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया, तो चलो थोड़े से माना स्टोन खा लो। और चिरपी को खिला रहा होता है डब्बे में भर के। और वो कहता है और ज़्यादा खाओ तुम और मेरे को यहाँ से टेलीपोर्ट कर लो, ताकि वो जी दूसरे रूम में उसे भी पता ना चले यहाँ पे कि मैं निकल चुका हूँ। और बहुत सारी खिलाने लग जाता है चिरपी को। और हम देखते हैं चिरपी तो सो ही जाती है और अपने से कहता है इसने अभी अभी खाना खाया और सो भी गई है। और अपने से कहता है अपने आप से मेरे पास कोई ऑप्शन लगता है कि मेरे को पूरी रात भर जाग के रहना पड़ेगा। मेरे पास ना टीवी है ना कोई फ़ोन है। और अपने से कहते यार मेरे को सेम ड्रीम आ रही है और मैं सो नहीं पा रहा हूँ अब ड्रामे ड्रीम। और पहले तो मेरे पास एल क्लास की फिर रेजिस्टेंस थी तो मैं नॉर्मल लाइफ जी पा रहा था, लेकिन लगता है कि अब मैं नॉर्मल लाइफ भी जी नहीं पाऊंगा। और फिर अपने एम से सोचता है कि यार अब तो आ जानी चाहिए थी मेरी ओरिजिनल क्लास वापस, जो कि कैच फिर रेजिस्टेंस की नलीफाई कर ली थी ऑफिसर सॉन्ग ने। और अपने एम से कहते हैं यार कितने एम्बेरसिंग है, मैं सो नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं डर चुका हूँ ऐसे ही। और हम देखते चिड़िया पे लाइट पड़ रही होती है तो वो सो नहीं पा रही होती है। तो अपने एम से कहते हैं क्या कुछ ज़्यादा ब्राइट है क्या, तो चलो मैं लाइट बदल देता हूँ, मैं थोड़ा लाइट सी कलर लगाता हूँ थोड़ा। तभी वो कहते यार रिमोट कंट्रोल कहाँ पे है, तभी कोई से रिमोट देते हैं। वो कहते ये लो, तो अपना एम से कहता है ओह थैंक्स। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई खड़ा हुआ होता है, देखने से लगता है ये यून होता है यहाँ पे आया हुआ। और वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे जल्दी पहले मिलना चाहता था लेकिन तुम्हारे पास आस पास लोग थे। और अपने एम से कहते हैं या क्या ये मेरा एक सपना है क्या। और हम देखते हैं ये जेलीफिश होती है जिसने यून का रूप लिया होता है। वो कहते कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा और मैं तुम्हें ऐसे भी कुछ कर नहीं सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे कॉन्ट्रैक्टेड पर्सन नहीं हो। और तभी अपना एम से सोचता है कि ये इल्यूजन है क्या जो जेलीफिश ने क्रिएट किया है। और अपना एम से कहता है तुम मेरे भाई का चेहरा क्यों ले रहे हो। तो वो कहते ये बहुत ही आसान होगा क्योंकि जो तुम हो इसको बहुत ही ज़्यादा ट्रेजर करते हो, बहुत ही संभाल के रखना चाहते हो, तुम क्या सोचते हो। और मुझे लगा ऐसे बात करना अच्छा होगा और मैंने सोचा कि तुम मेरा ऑफर भी शायद एक्सेप्ट कर लो अगर मैं इस तरह से दिखूंगा। और अपने हाथ या किसी से गाज अपने एमसी का चिन्ह को ऐसे ऊपर करती है। और वो कहती है अपने इससे अपने एमसी से कि चलो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम, अगर तुम मुझे अपने आप को दे देते हो तो मैं तुम्हारे लोगों को बचाऊंगी जिन्हें तुम पसंद करते हो इस वर्ल्ड के एंड होने से। और अपने एमसी सोचता है कि ये क्या यून खबर जन है क्या वही पुराने वाला जो कि मरने से पहले था। और वो कहता है ऐसी स्माइल थी उसकी। तभी वो कहती है जो जेलीफिश है कि तुम मेरा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड लगे मुझे तुम, और मैंने जब तुम्हें देखा तो। और अपने सीधे से धक्का देता है और आगे आ जाता है। वो कहता है अपनी बकवास बंद करो और मैं तुम्हारी ये ट्रिक्स में नहीं फंसूंगा अगर तुम मेरा भाई का चेहरा ले लोगी। और वो कहता है कि मैं तो बस एक एफ क्लास का हूँ, तो तुम मुझे क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो, मतलब एस क्लास को करती हो तुम तो। तभी वो जेलीफिश कहती है लेकिन तुम स्पेशल हो, तुम एक नटोर हो जिसने की रीच किया है एक एस क्लास को। और अपना एम से भी चुप होता है। और अपना एम से कहते हैं वो तो कॉमन नहीं होते हैं नोटोरर। तभी वो कहते हैं हाँ एक नोटोरर एस क्लास का होता है, वो बर्थ से ही वो रेयर होता है पर। और तभी जो होती है जेलीफिश वो कहती है कि बहुत सारे हैं वो मारे जा चुके हैं जब तक मैं उन्हें ढूंढ पाती, और वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं दूसरे डायमेंशन में भी यूनिवर्स में भी। जो कि फर्स्ट ओरिजिन था टॉलेस्ट माउंटेन, और फिर जो सेकंड ओरिजिन था एंडलेस फ्लोइंग विंग्स, और जो थर्ड ओरिजिन था डीपेस्ट स्प्रिंग, और जो फोर्थ ओरिजिन था ज्वेल ऑफ दी ऑल कलर्स, और जो फिफ्थ ओरिजिन है अब का वाला ट्री ऑफ स्नोबॉल। ये फिफ्थ ओरिजिन ही एक ही ओरिजिन है जहाँ पे एक नोटोरर बचा हुआ है जिसने रीच किया है एस क्लास को। ऐसा लगता है इस टाइटल का कुछ लेना देना है ओरिजिन के स्टेट से। और मुझे लगा कि मैं कुछ ढूंढ पाऊंगी अगर मैं इसमें देखूंगी। और अपने एमसी कहता है तुम ओरिजिन को रिसर्च करना चाहती हो और मुझे लगा तुम्हारा गोल है जो कि ओरिजिन को हेल्प करना है इस वर्ल्ड को एंड करने में। और तभी जो होती है ये जेलीफिश वो कहती है एंड ऑफ द वर्ल्ड मेरा कोई भी गोल नहीं है और मैं तो बस क्यूरियोसिटी से कर रही हूँ ये सब, मुझे डिजायर है नॉलेज की। और वो कहती है कि मैंने हेल्प इसलिए करती हूँ ओरिजिन की, मैं देखना चाहती हूँ कि कैसा लगेगा जब वर्ल्ड को स्वैलो कर लिया जाएगा। और मेरे लिए तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी वाले सब्जेक्ट हो।
और मैं तुम्हें यहाँ से वर्ल्ड से सेफली तो नहीं निकाल सकती हूँ क्योंकि तुम एफ क्लास के हो। लेकिन मैं तुम्हारे जो बंदे हैं जो तुम्हें पसंद करते हैं जिनको तुम वो एस क्लास के हैं बहुत सारे, तो मैं उनको निकाल सकती हूँ। और मैं जो एस क्लास के नहीं है उनको भी अपनी पावर से रेस्क्यू कर सकती हूँ। और तुम इस वर्ल्ड को एंड होने से भी रोक नहीं सकते हो, तो क्यों ऐसी चीज़ पे गैम्बल करना, क्या तुम्हें सोचना नहीं चाहिए इस पे। तो अब कॉन्ट्रैक्ट निकाल देती है। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अपना एमसी भी उसे छूने वाला होता है, लेकिन तभी चिरपी आ जाती है उस कॉन्ट्रैक्ट पे और उससे लड़ने लग जाती है उस कॉन्ट्रैक्ट से। और अपना एमसी कहता है चिरपी, और जेलीफिश भी रुक जाती है, शॉक हो जाती है। और अपना एमसी कहता है चिरपी तुम ऐसे चोट लग जाएगी तुम्हें। वो तब वो कहती है ये बर्ड ये कहाँ से है और कौन है ये, और जैसे मैंने इसे कहीं देखा है। तभी अपना एमसी कहते हैं क्या बात कर रही है ये। तभी वो कहती है जेलीफिश की इसे मेरे को दे दो, मैंने इसे कहीं देखा है। और अपने एमसी कहते हैं अपने हाथ दूर रखना है इससे और चिरपी से दूर हो जाओ। तभी दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं जो जेलीफिश होती है उसके पीछे चेन से हमला होता है। तो गैस शायद जेई आ चुका है, और जब अपना एमसी दिखता है कि इस पे हमला हो चुका है चेन से, तो इसकी एकदम फट जाती है क्योंकि अभी ये यून के रूप में होता है, तो इसे डर लगता है, इसे एकदम शॉक हो जाता है। और हम देखते हैं एक चेन आती है और अपने एमसी को भी पकड़ के पीछे ले आती है। और हम देखते हैं तभी जेलीफिश कहते हैं तुम कौन हो। और जो अपना होता है ये जेई वो कहता है कि इस घर का मैं मालिक हूँ। और अपने एमसी को इसने गोद में पकड़ लिया होता है ऐसे कमर से, देख लो। और अपना ये कहता है जेई कि तुम्हें उन ऑब्जेक्ट के पीछे नहीं जाना चाहिए जो कि पहले से ही किसी के होते हैं। तब वो कहती है जेलीफिश ये चेन ये तो लाइट है ये क्रिम्सन मून की। और तब वो पागलों की तरह हंसने लग जाती है और उसका पूरा रूप ओरिजिनल वाली जेलीफिश में आ जाता है। और वो कहता है अच्छा अच्छा तो तुम हो जो क्रिम्सन मून ने जिसे चूज किया है वो अपने जे पे हमला करने के लिए आ जाती है। तो हम देखते हैं जे भी अपनी लाइटनिंग और चेन वाले पावर से रोकता है उसे कुछ करता है। और हम देखते हैं इनके इस क्लैश से वहाँ पे एक ब्लास्ट सा होता है। और हम देखते हैं तो जेलीफिश को इसके साथ गाइस आधी शरीर बचे कि क्या हुआ है। वो कहते हैं कितनी शर्म की बात है, हम और ज़्यादा बातें नहीं कर सकते हैं लेकिन मैं इतनी ज़्यादा जल्दी गिव अप नहीं करूँगी। तभी जेई कहता है क्या तुम साइन करने जा रहे थे क्या कॉन्ट्रैक्ट। और अपना से कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है और क्या तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा था। और अपना एमसी से कहता है ये जेई कि मुझे लगता है कि तुम यंग मास्टर की जैसे दिखाई दे रहा था इसलिए कुछ हुआ है ना। और तभी अपना ये जेई फिर से पूछता है क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने जा रहे थे क्या। और तुम्हें पता होना चाहिए कि ये फिर से ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि डोरेमोन की बारी में हुआ था। और तुम्हें अपने आप को सेक्रीफाइस करने की पड़ी हुई है क्या दूसरों के लिए फिर से। और अपना एमसी कहता है मैं बस उसे सुन रहा था उसके बातें और मैं देख रहा था कि मैं कुछ अच्छे से डील कर पाऊँ। और वैसे भी कुछ नहीं हुआ है और वो मेरे को कुछ भी हार्म नहीं पहुंचा सकती है। और वो कहते चिर भी आ जाओ और इसे हाथ में उठा लेता है। और जे सोचता है क्या कुछ नहीं हुआ। और तभी अपना जे होता है अपना एमसी वो एकदम घबरा रहा होता है। और उसे याद आता है कि जैसे कैसे उस जेलीफिश पे हमला हुआ था उस यून का रूप था। और वो कहते हैं मुझे पता है ये फेक है लेकिन ये एकदम जैसे पिछली बार मरा था यून ना डेंजर में उसी की तरह था अभी भी। और मैं ऐसे डिसीव्ड नहीं हो सकता हूँ, मेरे को लॉजिकल रहना पड़ेगा। और ये सेकंड फिलहाल बेटी एडिट है जो जिसका नाम जेलीफिश है और वो फिर से मूव कर रही है और मुझे इसके बारे में कुछ करना ही पड़ेगा। और अपना एमसी कहता है कि हमें चोइक्सियुकोवान को ढूंढना पड़ेगा और जो जेलीफिश अपनी पावर है उसी के थ्रू यूज कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्टेड पर्सन के थ्रू। और हमारी प्रायोरिटी है उसे ढूंढना उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना और ये जल्दी से जल्दी करना चाहिए। तो जेई कहता है नहीं, वो कहते क्यों। और अपना जेई कहता है क्योंकि तुम इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकते हो। और अपने एमसी सोचते हैं यार ये क्या बात कर रहा है मेरे को जाने नहीं दिखा। तो गाइस ये एपिसोड तो गाइस यहीं पे खत्म होता है गाइस, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।